सो हेलो वेलकम बैक बच्चों। हम लोग फिर से एक बार लेके आ चुके हैं जावा का एक न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग जावा के पढ़ने वाले हैं जावा के ऑपरेटर्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा के ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स, ठीक है। देखिए, ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग रियल लाइफ ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ ऑपरेटर जो है वैसे सिमिलरली ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में भी है। ठीक है, अभी बात करते हैं रियल लाइफ ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर आप किन को बोलते हो? बेसिकली जो पर्सन आपके किसी भी ऑपरेशन या फिर किसी काम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर कोई पर्सन होता है जो कि कोई पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टेलीफोन ऑपरेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो टेलीफोन रिलेटेड जितने भी केबल्स होते हैं और बॉक्स होते हैं उनकी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो टेलीफोन वाले जो ऑपरेटर होते हैं वो बेसिकली किसी स्पेसिफिक काम को या टेलीफोन के कम्युनिकेशन वाले जो वर्क है उनको परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि वहां पे रियल लाइफ में ऑपरेटर जो थे, जो रियल लाइफ के ऑपरेटर थे वो किसी स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म कर रहे थे। किसी स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म कर रहे थे और वो ऑपरेटर होते क्या है, या तो पर्सन होते हैं या तो कोई एंटिटी होते हैं। ये रियल लाइफ बेस्ड है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, या तो कोई पर्सन होते हैं या तो कोई एंटिटी होते हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एक सिंबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। अब रियल लाइफ में तो आपके स्पेसिफिक ऑपरेशन डिफरेंट है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी आपके यहाँ पे दो टाइप के स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए ऑपरेटर यूज होते हैं। सबसे पहला स्पेसिफिक ऑपरेशन यूज करवाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस टाइप के ऑपरेशन स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑपरेटर परफॉर्म करता है। दूसरा है लॉजिकल। ठीक है, देखिए अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे ऑपरेशन, जहां पे भी आपको बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई करना है वहां पे आप यूज करेंगे ऑपरेटर्स ताकि उस आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को आप परफॉर्म करा सके। दूसरा अब लॉजिकल ऑपरेशन कैसे, देखिए लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि ट्रू फॉल्स वाले, कि क्या ये स्टेटमेंट मतलब ट्रू है कि फॉल्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कंडीशन चेक करनी है कि क्या ये नंबर 5 से बड़ा है, तो आप इसका इधर ट्रू में आंसर देंगे और फॉल्स में आंसर देंगे, तो उस टाइप का आपका स्टेटमेंट लॉजिकल में आ जाएगा और उस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप यूज करोगे ऑपरेटर। ठीक है, आई होप सो ऑपरेटर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग समझ में आ चुका होगा कि ऑपरेटर्स होते क्या है और इनको यूज क्यों करते हैं और किस टाइप के ये ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ऑपरेटर के फॉर्म्स कितने होते हैं। ऑपरेटर्स के हम लोग फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमको क्या मालूम चला कि ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग ऑपरेटर्स के फॉर्म के बारे में जानते हैं। फॉर्म ऑफ ऑपरेटर, अच्छा एक चीज और देखिए, जैसे कि हमारे रियल लाइफ में टेलीफोन वाले जो ऑपरेटर आते हैं वो कुछ चीजों को यूज करके ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे टेलीफोन वाले जो ऑपरेटर होते हैं वो आपके टेलीफोन केबल प्लस आपका टेलीफोन बॉक्स इसका इस्तेमाल करके ही वो आपके टेलीफोन को सेटअप करते हैं, आपके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं या फिर टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो जो ऑपरेटर जो चीजें यूज करता है ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए उसको बोलते हैं ऑपरेंड। क्या मैंने बोला ऑपरेटर जो भी चीजें यूज करता है ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए उसको बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक है, तो जैसे कि वहां पे आपकी टेलीफोन केबल और बॉक्स जो है वो ऑपरेंड हो जाएगी टेलीफोन ऑपरेटर के लिए। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में जो ऑपरेटर चीजें यूज करता है उनको बोलेंगे ऑपरेंड। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास इंट x एक वेरिएबल है। ठीक है, अभी देखिए इस वेरिएबल में हम वैल्यू डालते क्या, 5 + 4। ठीक है, अभी देखिए अब मैं यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ।
अब मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ किसके हेल्प से, मैं इन दोनों का यूज करके इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहा हूँ। अब इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा, ऑपरेंड बोलूंगा, मैं इन दोनों को बोलूंगा ऑपरेंड। क्यों? क्योंकि मैं इनका यूज करके इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को कैरी आउट कर रहा हूँ। हमारा जो ये ऑपरेटर है वो इन दोनों का यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है, ठीक है, इसलिए इनको बोलेंगे ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेंड देखिए बेसिकली स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, आपकी वेरिएबल भी हो सकते हैं और ये आपके वैल्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेंड समझ गए हम लोग। अब समझते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्म आता है इसमें यूनरी ऑपरेटर। देखिए यूनरी ऑपरेटर को समझने से पहले हम लोग बस इसके वर्ड्स समझते हैं। यूनरी मतलब होता है सिंगल, सिंगल, यूनरी मतलब होता है सिंगल, ठीक है। देखिए अब जिस ऑपरेटर को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड का रिक्वायरमेंट हो उसको बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। क्या मैंने बोला? जिस ऑपरेटर को सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट हो उसको बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है इंट y। अब इस y में मैंने +5 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब ये जो +5 है ना, ये एडिशन वाला प्लस नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू शो करने वाला +5 है, ठीक है। तो इस ऑपरेटर को ये वैल्यू शो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट हुई जो कि ये +5 है, समझ में आया? तो इस टाइप का ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। चलिए इस यूनरी ऑपरेटर के एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? प्लस प्लस भी हमारे यूनरी ऑपरेटर हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो आई होप आपको यूनरी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। ये वो ऑपरेटर होते हैं जिनको एक ऑपरेंड की सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यूनरी के बाद आता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर, अभी बाइनरी ऑपरेटर देखते हैं। देखिए जैसे कि इसका नेम बता रहा है, बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? जिनको दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिनको दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, इनको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। इसका एग्जांपल देख लीजिए। हम मान लीजिए इंट न्यूमेरिक मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाते हैं, जिसमें 5 × 4 कर देते हैं। तो अभी देखिए ये ऑपरेंड है, इसको कम से कम दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो इस टाइप के ऑपरेटर को क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। और देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉड्यूलस होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, ठीक। ऐसे बहुत ढेर सारे होते हैं बट बेसिकली ये 5 है, ठीक। बाइनरी ऑपरेटर समझ गए। अभी हम लोग समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टर्नरी ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्नरी ऑपरेटर, अभी टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, कभी कभी चीज दो कंडीशन के बीच में किसी एक कंडीशन को हमको चूज करके अपने आप को कैरी ऑन आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है। सिमिलरली इस टाइप की वैसी कंडीशन हम लोग टर्नरी ऑपरेशन से डील करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि कोई नंबर अगर इवन है, ठीक है, अगर कोई नंबर इवन है तो आप उसको इवन डिक्लेयर कर दोगे, अगर वो ऑड है तो आप ऑड डिक्लेयर करोगे। क्या बोला मैंने? अगर मान लीजिए कोई आपने नंबर लिया और उसको चेक किया, अगर वो इवन निकल गया तो प्रिंट करा दोगे इवन, अगर वो ऑड निकल गया तो आप उसको प्रिंट करा दोगे ऑड, ठीक है। देखिए टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिनको कम से कम 3 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। क्या मैंने बोला? टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेंड होते हैं जिनको कम से कम 3 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो यहां पे हम देते हैं कंडीशन, यहां पे देते हैं कंडीशन, उसके बाद लगाते हैं ये सिंबल। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू स्टेटमेंट वाला यहां पास करते हैं, स्टेटमेंट 1 पास, स्टेटमेंट 1 जो लिखे रहते हैं वो पास हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 2 पास होता है, स्टेटमेंट 2 पास होता है, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे मैक्स देखते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने जो आपको इवन ऑड वाला बोला उसका देखते हैं। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिए चेक नाम से, ठीक है। अब
मैं अपनी कंडीशन में क्या देता हूं कि ए कोई वेरिएबल है, अगर वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये इवन का लॉजिक है। अगर कोई नंबर जिसको डिवाइड करने पे 2 से उसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो इवन नंबर होता है, ठीक। अगर वो इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जा रहा है तो हम उसमें पास कर देंगे इवन, अदरवाइज हम पास कर देंगे ऑड, ठीक है। अभी देखते हैं, देखिए जब a में वैल्यू 4 होगी तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये जब ट्रू हुआ तो ये इवन वाला इस चेक में जाके वैल्यू असाइन हो जाएगा, और जब ये वैल्यू फॉल्स हुआ तो ये ऑड वाला इस चेक में जाके असाइन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी देता हूं कि इसके टर्नरी ऑपरेटर का, चलिए करते हैं। आपको क्वेश्चन ये है कि आपको एक कार डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम देते हैं, जिसमें कि अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर से ज्यादा हुई तो आप कार से जाओगे, अदरवाइज आप बाइक से जाओगे, ठीक है। मैं प्रोग्रामिंग एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, स्ट्रिंग यहाँ पे चॉइस, ठीक। अभी यहाँ पे देखते हैं कि डिस्टेंस देते हैं, अगर डिस्टेंस ज्यादा हुई 5 से तो आप जाओगे कार से, अदरवाइज आप जाओगे बाइक से। तो आप बताइए कि अगर b की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे चॉइस में कौन सी वैल्यू आएगी, चॉइस में क्या आएगा, चॉइस में क्या आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि चॉइस में वैल्यू क्या आनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।